हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। आज नीट पीजी 2020 में सबसे बड़ी अपडेट कर्नाटका से आई है। कर्नाटका ने अपनी राउंड वन काउंसलिंग की मॉक अलॉटमेंट की रिजल्ट पब्लिश कर दी है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी कर्नाटका के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया और राउंड वन काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग की, वो अपने अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। मॉक अलॉटमेंट की रिजल्ट फाइनल रिजल्ट तो नहीं होती है, बट आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मॉक अलॉटमेंट के बेसिस पे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि फाइनल रिजल्ट में भी यही चीज़ें कंटिन्यू होने वाली है, इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। तो जो आपको मॉक अलॉटमेंट में मिल रही है, मोस्ट प्रोबेबली फाइनल रिजल्ट में भी आपको वही कॉलेज मिलेगी, वही सीट मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन सम सिचुएशंस कि आप अपने चॉइसेस को चेंज करते हो या नहीं करते हो। तो उस पर ये डिपेंड करती है। तो इस मॉक अलॉटमेंट में जो रिजल्ट आई है, उस रिजल्ट के ऊपर में हम देखेंगे कि उस मॉक अलॉटमेंट में क्या क्लोजिंग रैंक कट ऑफ राउंड वन काउंसलिंग की जा रही है। उससे पहले की सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी स्टूडेंट्स मॉक अलॉटमेंट की रिजल्ट के बाद अपने चॉइसेस को, चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हो। ये प्रोविजन है। तो चॉइस प्रेफरेंस को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और इस चॉइस प्रेफरेंस को चेंज करने के लिए जो आपके पास आपको जो टाइम इंटरवल दिया गया, टाइम जो दिया गया है, वो अभी से लेकर के कल सुबह 6 मई 2020 सुबह 10 बजे तक का दिया गया। इसी बीच आप अपने चॉइसेस को चेंज कर सकते हो। अगर इस बीच आप अपने चॉइसेस को चेंज नहीं करते हो तो आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसी बेसिस पे आपकी फाइनल रिजल्ट पब्लिश की जाएगी। तो जिन्हें भी आप सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक कर लो कि मॉक अलॉटमेंट में आपको क्या सीट मिल रही है। उस सीट को लेने के लिए अगर आप उस सीट से अगर आप सेटिस्फाई हो और इफ़ यू आर ओके विद द चॉइस फिलिंग, तो आप चॉइस फिलिंग को एज इट इज छोड़ सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे चॉइस फिलिंग में थोड़े से चेंजेस करने चाहिए, किसी न्यू कॉलेज को ऐड करना चाहिए, किसी न्यू ब्रांच को ऐड करना चाहिए, किसी कोई ऐसे कॉलेजेस हैं जिसको मैं ऊपर रख सकता हूं या नीचे रख सकता हूं, तो ये चेंजेस आप कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन आप चॉइस फिलिंग में कर सकते हैं और इसी का टाइम आपको कल सुबह 10 बजे तक का दिया गया है। तो ये आप कर लें। अब आते हैं कट ऑफ पे। क्लोजिंग रैंक कट ऑफ मॉक अलॉटमेंट में राउंड वन काउंसलिंग की क्या जा रही है, इसे हम देखेंगे ब्रांच वाइज और दो कैटेगरी की बात करेंगे। एक जीएमपी कैटेगरी, जो वहाँ के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वहाँ से अपनी 10th और 12th की पढ़ाई की है, इंक्लूडिंग 10 साल की पढ़ाई की है, इंक्लूडिंग 10th या फिर 12th। उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है। और या तो फिर ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो ना तो वहाँ के डोमिसाइल हैं और ना ही उन्होंने एमबीबीएस अपनी कर्नाटका से की है। तो ओपन कैटेगरी और जीएमपी कैटेगरी की बात करेंगे ब्रांच वाइज। सबसे पहले रिकॉग्नाइज सीट्स की बात करेंगे और उसके बाद परमिटेड सीट्स की भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डर्मेटोलॉजी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जीएमपी कैटेगरी के लिए, जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं, डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए गई है 7686 क्लोजिंग रैंक कट ऑफ है। ये मैं रिकॉग्नाइज सीट्स की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ बता रहा हूँ ब्रांच वाइज, इसके बाद मैं परमिटेड की भी बताऊंगा। तो डर्मेटोलॉजी की गई है 7686 क्लोजिंग रैंक कट ऑफ। ओपन कैटेगरी के लिए यही कट ऑफ गई है 3562 डर्मेटोलॉजी की। उसके बाद पीडियाट्रिक्स की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जीएमपी कैटेगरी के लिए गई है 12539, वहीं ओपन कैटेगरी के लिए गई है 8808। एमडी जनरल मेडिसिन की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जीएमपी कैटेगरी के लिए रही है 11758, वहीं ओपन कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही है 7338। रेडियो डायग्नोसिस की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जीएमपी कैटेगरी के लिए गई है 4880, ओपन कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही है 2965। साइकेट्री की जीएमपी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही है 28406, वहीं ओपन कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही है 15133। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की जीएमपी कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही है 12279, और वहीं ओपन कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही है 9797। इमरजेंसी मेडिसिन की जीएमपी कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही है 20377, वहीं क्लोजिंग रैंक कट ऑफ ओपन कैटेगरी सीट्स पे जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है वो गई है 12780। एमएस ऑप्थेमोलॉजी की जीएमपी कैटेगरी पे क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 21775, वहीं ओपन कैटेगरी सीट्स पर ऑप्थल की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 13430। एमएसईएनटी की बात करें तो जीएमपी कैटेगरी पे क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 30384, और ओपन कैटेगरी सीट्स पे क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 21235।
ऑर्थोपेडिक्स की जीएमपी कैटेगरी पे क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 19,078। वहीं ओपन कैटेगरी सीट्स पे ऑर्थोपेडिक्स की जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है वो है 11,682। एनेस्थीसिया की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ 27,145 रैंक रही है, ऑल इंडिया रैंक रही है जीएमपी कैटेगरी की सीट्स पर। वहीं ओपन कैटेगरी सीट्स पर 20,734 एनेस्थीसिया की गई है। उसके बाद सर्जरी की बात करें तो सर्जरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जीएमपी कैटेगरी के लिए गई है, जीएमपी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए गई है 19,798। वहीं ओपन कैटेगरी सीट्स पे गई है 13,958। एमएस ओबीजी की बात करें तो जीएमपी कैटेगरी पे क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 13,789। वहीं ओपन कैटेगरी सीट्स पे क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जा रही है गई है 9,930। ये जो मैंने बात की ये ब्रांच वाइज कट ऑफ, क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जीएमपी कैटेगरी और ओपन कैटेगरी की बात की रिकॉग्नाइज सीट्स के लिए। अब आते हैं परमिटेड सीट्स पे। परमिटेड सीट्स में डर्मेटोलॉजी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जीएमपी कैटेगरी के लिए गई है 9,777। ओपन कैटेगरी की सीट्स पे गई है 7,151। पीडियाट्रिक्स की जीएमपी कैटेगरी पे क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है परमिटेड सीट्स के लिए 13,577। ओपन कैटेगरी सीट्स पे गई है 9,977। जनरल मेडिसिन की परमिटेड सीट्स पे जीएमपी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 9,790। वहीं ओपन कैटेगरी सीट्स पर गई है 8,507। रेडियो की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जीएमपी कैटेगरी की, जीएमपी कैटेगरी सीट्स पर परमिटेड सीट्स की बात कर रहा हूँ, परमिटेड सीट्स की जो कट ऑफ गई है वो गई है 9,064। ओपन कैटेगरी सीट्स पर जो कट ऑफ गई है वो गई है 3,066। साइकेट्री की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जीएमपी कैटेगरी सीट्स पर 26,970। क्लोजिंग रैंक कट ऑफ फॉर ओपन सीट्स आर 18,786। रेस्पिरेटरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ परमिटेड सीट्स ओपन कैटेगरी पे गई है 9,757। इमरजेंसी मेडिसिन क्लोजिंग रैंक कट ऑफ और ओपन कैटेगरी सीट्स आर 11,409। ऑप्थेल्मोलॉजी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जीएमपी कैटेगरी पे गई है 24,443। वहीं जो आपकी परमिटेड सीट्स है ओपन कैटेगरी की, जो परमिटेड सीट्स हैं ओपन सीट्स के लिए वो गई है 16,393। ईएनटी की कट ऑफ गई है जीएमपी कैटेगरी के सीट्स के लिए 29,241। वहीं ओपन कैटेगरी सीट्स के लिए गई है 16,393। एमएसईएनटी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ परमिटेड सीट्स पर गई है 29,241 जीएमपी कैटेगरी सीट्स पे। ओपन कैटेगरी सीट्स पे क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 13,064। एमएस ऑर्थोपेडिक्स की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है जीएमपी कैटेगरी सीट्स पे 20,462। परमिटेड सीट्स पे गई है 12,937। एनेस्थीसिया की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जीएमपी कैटेगरी सीट्स पे गई है 28,096 परमिटेड सीट्स पे और ओपन कैटेगरी सीट्स पे गई है 22,377। जनरल सर्जरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 21,820 जीएमपी कैटेगरी सीट्स पे और ओपन कैटेगरी सीट्स पे जो कट ऑफ गई है वो गई है 14,935। ये कंप्लीट क्लिनिकल ब्रांचेस की मॉक अलॉटमेंट में जो कट ऑफ आ रही है, जिससे आप लगभग इसी के लगभग आपकी जो है राउंड वन काउंसलिंग की जो फाइनल रिजल्ट आएगी उसमें भी यही कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। इससे पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव होने के कम चांसेस रहेंगे। इससे और पीछे जा सकते हैं लेकिन कम होने के, नेगेटिव जाने के कम चांसेस रहेंगे। तो ये तो बात हुई मॉक अलॉटमेंट की कट ऑफ पे। अब बात है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि मॉक अलॉटमेंट में जो भी आपको सीट मिल रही है उस सीट को सबसे पहले आप एनालाइज करो कि उस सीट से आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो, उससे कोई और बेटर सीट आपको मिल सकती है। क्या आपका इंटरेस्ट किसी और ब्रांच में है? अगर आपका इंटरेस्ट किसी और ब्रांच में है और उसको आपने नॉन प्रायर ब्रांच के नीचे रखा है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। किसी भी ब्रांच को जो आपकी प्रायोरिटी है ब्रांच की, उसमें भी आपका जो है जो प्रायोरिटी ब्रांच है, मान लेते हैं रेडियो अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आपको रेडियो को सबसे ऊपर रखना है। ऐसा नहीं करना है कि एक कॉलेज मैंने सेंट जॉन उठा लिया, उसमें रेडियो भी डाल दिया, डलमा भी डाल दिया, मेडिसिन भी डाल दिया, सारे डाल दिए। कोई और कॉलेज फिर उठाया, उसमें सारे ब्रांचेस चूज कर लिए। कोई और कॉलेज उसके बाद उठाया, उसमें मेडिसिन पहले मतलब उसमें सारे ब्रांचेस चूज कर लिए। इस तरीके से चॉइस फिलिंग आपको नहीं करनी है, क्योंकि इस तरीके से जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो नॉन प्रायर ब्रांच आपको मिल जाती है। भले ही आपको कॉलेज
कंपैरेटिवली अच्छे मिल जाएं, मगर जब आप ब्रांच की बात करोगे तो नॉन प्रायर ब्रांच जो आपकी प्रायोरिटी में सबसे नीचे है, हो सकता है वो ब्रांच आपको मिल जाए। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही गलत होगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये काम किया है कि एक कॉलेज को उठा के सारे ब्रांचेस डाल दिए, फिर दूसरे कॉलेज को उठाया फिर सारे ब्रांचेस डाल दिए, फिर तीसरे कॉलेज को उठाया, जिन्होंने कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है और ब्रांचेस को प्रायोरिटी नहीं दी है, उन स्टूडेंट्स को ये सही करने की ज़रूरत है कि कॉलेज के साथ साथ आपको ब्रांचेस को भी प्रायोरिटी देनी है। एक कॉलेज है अगर सेंट जॉन, उसमें अगर आपने डर्मा लिया है, आपकी अगर डर्मेटोलॉजी की प्रायोरिटी है कि डर्मा मुझे सबसे पहले मुझे डर्मा ही चाहिए, उसके बाद मुझे कोई और ब्रांच चाहिए, तो डर्मा को आपको सारे कॉलेजेस को लो, उसमें डर्मा डालो। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि टॉप कॉलेजेस के डर्मा डाल दिए और फिर एवरेज कॉलेजेस की जो डर्मा है वो बाद में डाल दिए। तो ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। आपने अगर किसी और कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एनेस्थीसिया को डाल दिया तो आपको एनेस्थीसिया मिल जाएगी। आपके लिए मेडिसिन के अगर चांस भी होंगे या रेडियोडर्मा के चांस भी होंगे तो वो चांस आपको नहीं मिलेगी, वो आपको सीट मिलने वाली भी होगी तो आपको नहीं मिलेगी। तो इस करेक्शन को जिन भी स्टूडेंट ने इस तरीके से काम किया है उनको ये चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए और इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे ब्रांच, अच्छे कॉलेज में चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत है और इसी को ठीक करने के लिए आपको कल सुबह 6 मई 2020 सुबह 10 बजे तक का टाइम दिया गया है, आप ठीक कर सकते हैं। अब वैसे स्टूडेंट्स जिनको सीट नहीं मिली उनको डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। सीट्स बहुत हैं, काउंसलिंग अपने चरम पर आ चुकी है, लॉकडाउन वगैरह भी ओवर हो रहे हैं और चीज़ें वापस से ट्रैक पे आ रही है। राउंड 1 काउंसलिंग हम इस बार देख रहे हैं कि टाइट रह रही है, कर्नाटका में भी टाइट रहेगी। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ कर्नाटका पे डिपेंड हैं, उन्हें मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि कर्नाटका के अलावा भी जो ऑप्शंस हैं उन्हें भी आप अपने लिए रखिए। एक बैकअप ऑप्शन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कभी नहीं कह सकते कि काउंसलिंग में क्या चीज़ें होने जा रही है। तो एक बैकअप ऑप्शन आप ज़रूर लेकर के चलिए, किसी एक स्टेट पर डिपेंड मत रहिए। ये एक बात हो गई। राउंड 2 में और भी ज़्यादा पॉजिटिव जाएंगी, जो आपको राउंड 1 में दिख रही है, जो कट ऑफ दिख रही है, ऐसा नहीं है कि इतनी ही रहेंगे, इससे ज़्यादा पॉजिटिव जाएंगे और काफ़ी हद तक पॉजिटिव जाएंगे। इसके 2 रीजंस अभी और भी निकल के आए हैं। एक तो यहाँ की फीस बढ़ गई है और दूसरी बार डीएनबी के रूल्स भी चेंज हुए, तो बहुत सारे बच्चे, और डीएनबी में इस बार डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। 8 मई 2020 से डीएनबी की रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो रही है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो कर्नाटका की सीट्स को छोड़ करके डीएनबी अगर उन्हें डीएनबी में अच्छे हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं तो कर्नाटका को वो छोड़ेंगे, कर्नाटका की सीट छोड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल के आएंगे। तो सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ का डिफरेंस आपको दिखेगा वो अच्छा खासा कट ऑफ का डिफरेंस दिखेगा। लेकिन एक बात साथ में ये भी है कि वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कर्नाटका के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें राउंड 2 में हो सकता है रजिस्ट्रेशन का मौका ना मिले, क्योंकि पीजी में बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं की जाती है, उसमें से एक कर्नाटका है। हाँ, हालांकि ये ज़रूर है कि मॉपअप राउंड में आपको फिर से मौका दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने का, रजिस्ट्रेशन पोर्टल मॉपअप राउंड में ओपन की जाएगी। मगर अभी फिलहाल उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा है जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा ली है और जो कर्नाटका में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उन्हें राउंड 2 में ज़रूर फायदा मिलेगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 1 की मॉक अलॉटमेंट की रिजल्ट अभी आई है, इस बेसिस पे आप राउंड 2 का में क्या चेंजेस होने वाले हैं उसको लेकर के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो सिर्फ कर्नाटका या सिर्फ किसी और एक ही स्टेट पर डिपेंड है उन्हें एक बैकअप ऑप्शन लेकर चलना चाहिए, उन्हें एक अल्टरनेट ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। या तो आप यूपी को अपना ऑप्शन लेकर के चलिए या तो आप डीएनबी को अपना ऑप्शन लेकर के चलिए, मगर आपको अपने ऑप्शन को बैकअप में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ वैसे स्टूडेंट जिनको रिजल्ट में सीट मिली और वो सीट से सेटिस्फाई नहीं है, अगर उसे आपको मॉडिफाई करना है तो आप उसे मॉडिफाई करो। अगर उस सीट पे जो आपको सीट मिली उस सीट पर आपको एडमिशन लेनी ही नहीं है तो बिल्कुल आप उस सीट को अपनी चॉइस फिलिंग से हटा दो, क्योंकि ये एक अच्छी बात आपके लिए होगी कि आपको राउंड 2 में जब सीट मिलेगी तो आप राउंड 2 में फ्री एग्जिट रहती नहीं है। राउंड 1 में आपको अगर सीट मिल रही है और कोई एक ऐसी सीट मिल रही है जो आपको लेनी ही नहीं है तो उसको वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। वो किसी और बच्चे की हो सकती है कि किसी और बच्चे को वो सीट मिल जाए, कोई नीडी स्टूडेंट हो उसको वो सीट मिल जाए और वो उसके लिए
तत्पर हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी, ये चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, देखनी चाहिए। जो सीट आपको नहीं चाहिए उस सीट को चॉइस फिलिंग में भरने से कोई मतलब नहीं है, वो किसी और के काम आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर हूँ।